राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में जहां शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाए जाने का प्रयास होना चाहिए, इसके विपरीत कई ऐसे फैसले देखने को मिलते हैं जिससे प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। रायपुर में इन दिनों प्रयोग के तौर पर कई जगहों पर लगे सिग्नल को बंद करके वहां पर गोल घेरा बना दिए गए हैं, जिससे लोग अपनी मर्जी से चौक से निकलते हैं। जल्दबाजी में लोग आपस में भिड़ जाते हैं। वहीं शहर के कई अहम जगहों पर लगे सिग्नल लंबे समय से बंद हालत में हैं, जिस ओर किसी का ध्यान नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक की समस्या हमेशा से एक बड़ा समस्या रहा है, जिससे निपटने के लिए शासन प्रशासन लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई फैसले ऐसे निकल कर के आते हैं जिस पर सवाल उठता है। इस वक्त मैं भारत माता चौक के पास हूँ, जहाँ पर जो ट्रैफिक सिग्नल है वह तो लगे हुए हैं। यहाँ पर पहले से चालू था, इसको इन दिनों बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ यहाँ पर आपको पीली लाइट जलती हुई नजर आएगी, यानी कि यहाँ का रेड लाइट बंद कर दिया गया है। और उसके एवज में यहाँ पर जो चौक है उसको घेरा बना दिया गया है। अब लोग यहाँ पर अपने मनमर्जी से आएंगे जाएंगे, उनको रेड लाइट के जरिए रुकने की सुविधा यहाँ पर नहीं मिलेगी। ऐसे में लोग यहाँ पर आते हैं और फंस जाते हैं, क्योंकि बड़ा समस्या इनसे लोगों को होता है। क्योंकि ये जो चौक है वह एक बड़ा महत्वपूर्ण चौक है, जहाँ से होकर के शंकर नगर और इधर मुख्य सिटी की ओर जो लगातार लोग आते जाते हैं। ऐसे में यहाँ पर दबाव बनता है और यहाँ पर जो ट्रैफिक है वह उसका बड़ा दबाव देखने को मिलता है। ऐसे में इस जगह पर जो सुविधा दी गई है, जो रेड लाइट को बंद कर के यहाँ पर जो गोला बना दिए गए हैं, वह समझ से परे है। जहाँ को राजधानी रायपुर के पहले से लगे हुए सिग्नलों को बंद कर दिया जा रहा है, वहाँ पर गोले बना दिए जा रहे हैं। वहीं मैं इस वक्त तात्यापारा चौक में हूँ और यहाँ की स्थिति दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर सिग्नल तो लगा हुआ है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से ये सिग्नल जो है बंद पड़े हुए हैं। ये एक अहम चौक है, यह भी राजधानी रायपुर का, जहाँ से होकर के बड़ी संख्या में जो लोग गुजरते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो सिग्नल है उसको बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियां होती है। क्योंकि जब शाम का समय होता है, भीड़ बढ़ता है, तब यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लग जाती है, जिससे लोगों को असुविधा देखने को मिलती है। तो ये स्थितियाँ राजधानी के अलग अलग हिस्सों में बनी हुई हैं। ये स्थिति जो है हमने तात्यापारा चौक से दिखाई है। चलिए अब और किसी चौक पर ले चलते हैं। इस वक्त मैं लाखे नगर चौक पर हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो गाड़ियाँ हैं वह ट्रैफिक में किस तरह से फंस रहे हैं। यहाँ पर एक सिग्नल होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं लगा गया है। इसके चलते आने जाने वाले लोगों को, क्योंकि ये एक प्रमुख चौक है, यहाँ से होकर के पुरानी बस्ती और इधर महादेव घाट, तो महत्वपूर्ण जगहों को यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ पर सिग्नल नहीं होने से अक्सर यहाँ पर जाम की स्थिति बन जाती है, क्योंकि सभी जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे जगहों पर जो सिग्नल है उसकी व्यवस्था निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तात्यापारा चौक से लगा हुआ ये आज़ाद चौक है, यहाँ की स्थितियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी जो सिग्नल है वो लगाया गया है, लेकिन ये भी न जाने कब से बंद पड़ा हुआ है। ये यहाँ पर भी किसी भी तरह के सिग्नल को लेकर के कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कि पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है यहाँ पर सिग्नल बंद ही रहता है। ऐसे में यहाँ पर भी लोगों को जब आते जाते हैं तो लोगों को परेशानी होती है, वह साफ तौर पर देखा जाता है। तो ये राजधानी के अलग अलग हिस्सों में जहाँ सिग्नल इस तरह के बंद हालात है, इस पर जवाब दे, यानी कि यहाँ के यातायात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का क्या कुछ कहना है, वह सुन लीजिए। कुछ जगहों में जैसे ट्रैफिक एडवाइज़र की सलाह ली जाती है कि बहुत पास पास में अगर सिग्नल हो जाते हैं तो एक सिग्नल का कैस्केडिंग इफेक्ट दूसरे सिग्नल तक पड़ता है। तो वहाँ पर अगर ट्रैफिक का दबाव कम है तो सिग्नल हटाकर वहाँ रोटरी बनाया जाता है। तो ऐसा भारत माता चौक में अभी किया गया है। तो आपने देखा है इस पूरे मामले को लेकर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का क्या कुछ कहना है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इन व्यवस्थाओं में आगे चलकर कोई सुधार लाया जा सकता है, या रायपुर की जनता इसी तरह के जो ट्रैफिक का दबाव है उसे झेलता रहेगा।
कैमरा पर्सन दिनेश के साथ दवाइश टीवी के लिए नीलचरण पटेल, रायपुर से।